प्यार एक जंग है, कागुया सामा लव इज वॉर। इस एनीमे का यही सिद्धांत है कि कैसे एक प्यार जंग में बदल सकती है। असल जंग या युद्ध नहीं बल्कि दिमाग का खेल, जिसमें सामने वाले से खुद को प्यार का कन्फेशन करवाना होता है। एक सेकंड, ये क्या नया ड्रामा है? खुद की जगह सामने वाले से ही कन्फेशन क्यों कराना है? इसी सोच से तो इस एनिमे की शुरुआत होती है। जब आप किसी के प्यार में पड़कर उससे अपने प्यार का इजहार करते हो, फिर आप कपल बन जाते हो और एक हैप्पी एंडिंग होती है। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दो प्यार करने वालों में एक पावर स्ट्रगल का खेल चलता है, जिसमें या तो आप झुकोगे या फिर अपने पार्टनर को झुका दोगे, जिसमें एक शादी के बाद या तो विनर की लाइफ जिएगा या फिर लूजर की। इसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला पार्टनर तो यही बोलेगा कि प्यार का इजहार आपने किया था जी, उसने नहीं। इसीलिए अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आप लूजर साइड तो कभी नहीं बनना चाहोगे। इसीलिए अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आप लूजर साइड तो बिल्कुल नहीं रहना चाहोगे। इसीलिए प्यार एक जंग है जिसमें सामने वाले से ही कन्फेशन होना चाहिए। एनिमे की शुरुआत में शूचिन एकेडमी को दिखाया गया है, जिसमें सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं। आम लोग इस एकेडमी के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसमें मेन फीमेल कैरेक्टर है कागुया शिनोमिया, जो कि एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट है। इसका परिवार शिनोमिया ग्रुप का होल्डर है, जो उस देश के टॉप 4 रिच पीपल में आता है। सीधी बात, अंबानी की बेटी। शिनोमिया काफी टैलेंटेड लड़की है, जिसने मार्शल आर्ट्स और म्यूजिक जैसे फील्ड में भी काफी सारे अचीवमेंट्स पाए हैं। शिनोमिया, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो सपोर्ट करती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियुकी शिरोगाने को, जो पूरे एकेडमी में इकलौता मिडिल क्लास परिवार से आता है। उसने अपने टैलेंट की वजह से शिनोमिया को भी पीछे करते हुए टॉप 1 पोजीशन हासिल किया था और प्रेसिडेंट पोस्ट पा लिया। दोनों जब भी एक साथ चलते हैं तो आसपास के स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि देखो देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। एंड ऐसे ही एक दिन शिनोमिया शिरोगाने को कॉफी देते वक्त यह पूछती है कि क्या तुम्हें पता है, लोगों को लगता है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तो शिरोगाने कहता है ये बात नॉर्मल है उनके उम्र के हिसाब से, तो तुम इग्नोर करो। तभी शिरोगाने यह सोचता है कि स्टूडेंट लोग भी मूर्ख होते हैं, मैं और शिनोमिया डेटिंग। तब भी अगर शिनोमिया पहले कन्फेस कर देती तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लूं। ये बस समय की बात है जब शिनोमिया अपना मास्क हटा के मुझे कन्फेस कर ही देगी। और दूसरी साइड शिनोमिया सोच रही होती है कि उन स्टूडेंट्स जैसे मूर्खों को क्या पता कि मैं कौन हूँ। शिनोमिया फैमिली इस देश की जान है। उन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की को डेट करूंगी। पर तभी अगर शिरोगाने अपने मुठने के बल झुककर अपना सब कुछ न्योछावर कर दे तो मैं शायद हाँ कर दूं। मेरे जैसे टैलेंटेड लड़की के लिए कोई लड़का नहीं है, बस समय की बात है और वो कन्फेस कर ही देगा। और इसी तरह आधा साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कन्फेस नहीं किया, सिर्फ काम की बातें ही करते रहे। तभी एक दिन फुजिमिया कहती है मेरे घर वालों ने 2 रोमांटिक मूवीज का टिकट जीता है, क्या तुम लोग जाना चाहोगे? तभी शिरोगाने अपनी डायरी चेक करके रूटीन फ्री होने पर शिनोमिया को साथ जाने को पूछता है। तभी फुजीवारा कहती है अफवाह यह है कि अगर कोई 2 लोग यह रोमांटिक मूवी देख ले तो वो दोनों कपल बन जाते हैं। शिनोमिया कहती है तुम मुझे ऐसे रोमांटिक मूवी के लिए बुला रहे हो जिसको देखने के बाद लोग कपल बन जाते हैं। तभी शिरोगाने के अंदर से पसीने छूट जाते हैं और वह सोचता है कि ये तो ऑब्वियस है कि मैं उसे डेट के लिए पूछ रहा हूँ। जो प्यार में गिरा वो हारा, मैं हार नहीं मान सकता, पर क्या करूँ, चलो मना ही कर देता हूँ। पर शिनोमिया तो यही बोलेगी कि क्या तुम इतनी सी बात पे शर्मा गए? क्या करूँ? एक ही रास्ता है, सिंपल, चलते हैं। तब शिरोगाने बोलता है कि शिनोमिया मैंने तो बस इनवाइट किया है, तुम शायद अफवाह की परवाह ज्यादा करती हो, तो फिर जाना है कि नहीं? तभी शिनोमिया सोचती है कि इसने सीधा सिंपल ही पूछा जाना है या नहीं। वेल प्लेड शिरोगाने, मुझे लड़की होने के नाते मना कर देना चाहिए, पर बाद में शायद वो मुझे मूवी के लिए कभी इनवाइट ना करे। ऊपर से इतनी मेहनत से फुजीवारा हमारे लिए टिकट लेकर आई है और मैंने आज तक जो मेहनत की है वो सारी भी पानी में डूब जाएगी, जैसे कि शिरोगाने का रूटीन डायरी देखना एटसेट्रा। यार क्या करूं? एंड ये सब सोचने के बाद शिनोमिया अपनी सीक्रेट स्किल मिस इनोसेंट को यूज करती है और प्यार से पूछती है कि तुम मुझे रोमांटिकली भी तो पूछ सकते हो। शिरोगाने
पूरा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये तो लड़के की ड्यूटी है कि वो लड़की को इनवाइट करे। शिनोमिया मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी भी उम्र है रोमांस करने की, बाहर घूमने की। इस समय इन दोनों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था कि आगे क्या करना है। दोनों में से जो भी पहले पासा फेंकेगा वो बाजी जीत जाएगा। पर इन दोनों पर कंप्यूटर सर्कुलेशन से अनजान फुजीवारा ने दूसरी मूवी की टिकट सामने रख दी जो छोटे बच्चों के लिए है। फुजीवारा कहती है रोमांटिक मूवी से इतनी प्रॉब्लम है तो आप ये मूवी देख लो। इससे दोनों का दिमाग ओवरलोड हो जाता है और दोनों टेबल पर गिर जाते हैं एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट होता है दोनों की हार। इसी तरह आपको हर एपिसोड के पार्ट्स में बैटल का रिजल्ट दिखाया जाएगा। एक दिन शिनोमिया फुजीवारा से कहती है देखो मुझे लव लेटर्स मिले हैं और मुझे उसने डिनर के लिए इनवाइट भी किया है। शिरोगाने अपनी कुर्सी पर बैठे यह सोचता है कि कुछ लोग प्यार के लिए कितने पागल रहते हैं। शिनोमिया जो मुझे पसंद करती है उसके लिए तो ये सिर्फ एक घास का पत्ता होगा। आगे फुजीवारा कहती है क्या तुम जाओगी? शिनोमिया कहती है बिल्कुल, आखिर वो इतना हिम्मत वाला जो है। और फिर शिरोगाने मन ही मन सोचने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? पर अगर मैं इसे रोकने की कोशिश करूं तो शिनोमिया तो यही बोलेगी कि क्या तुम जेलस महसूस कर रहे हो। और इसी के साथ शिनोमिया भी अंदर ही अंदर क्या सोच रही थी, वो लड़का सच में पागल हो गया है जो मुझको इनवाइट किया। मुझे उस गधे के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर शिरोगाने मुझे रोकेगा जरूर और कन्फेस करेगा। एंड देन शिरोगाने कहता है मैं इस तरह की गलत एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करूंगा प्रेसिडेंट होने के नाते। अब यहाँ उसने अपना नाम लेने की बजाय प्रेसिडेंट का नाम लिया, जिसके बाद शिनोमिया कहती है ये तो सिर्फ एक डिनर है। एंड देन शिरोगाने कहता है इस बात का डिसीजन टीचर लेंगे और शायद तुम्हें सस्पेंड भी कर दें। एंड फिर शिनोमिया कहती है अगर उसका प्यार सच्चा है तो मैं सस्पेंड होने के लिए भी तैयार हूँ और मैं उसे अपना सब कुछ देने के लिए भी। और ये सुनते ही शिरोगाने हिल जाता है और इसका उपाय सोचने लगता है और कहता है सिर्फ इस बात के लिए तो यदि मैं भी लव कन्फेशन करता हूँ क्या तुम तब नहीं जाओगी? शिनोमिया प्यार में गिर जाती है और कहती है कि हाँ कुछ चांस है। शिरोगाने उसके करीब आ जाता है और कहता है क्या सच्चा प्यार इतनी आसानी से बदल जाता है दूसरों के कन्फेशन से? शिनोमिया घबरा जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ चांस बोला था और मैं जा रही हूँ, ये सच्चा प्यार है। और उसके बाद वो सोचती है कि अब जब तक शिरोगाने मुझे कन्फेस करके रोकेगा नहीं मैं नहीं रुकूंगी। एंड तभी पीछे से शिनोमिया के कंधों पर कोई हाथ रखता है और शिनोमिया प्यार से पीछे देखती है, पर वह शिरोगाने की जगह फुजीवारा को पाती है, वो भी रोते हुए। फुजीवारा कहती है प्लीज मत जाओ, मैं यह नहीं देख सकती। उसके बाद फुजीवारा उससे चिपक जाती है। शिनोमिया कहती है मुझे छोड़ो। फुजीवारा नहीं, मैं तुम्हें सस्पेंड होते हुए नहीं देख सकती, मत जाओ। शिनोमिया कहती है अच्छा मैं नहीं जा रही, तुम कम से कम मुझे छोड़ो तो। एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट होता है शिनोमिया की हार। एंड मजे की बात वो लव लेटर शिनोमिया को उसके मेड हायासाकी ने भेजा था जो कि एक लड़की है। उसने ये इसलिए भेजा था ताकि वो दोनों आज कन्फेशन कर ही दें, पर ये तरीका फेल हो गया। अगली बार एक दिन शिनोमिया और शिरोगाने को कैंपस में एक कपल दिखता है जो आपस में फूड एक्सचेंज कर रहे होते हैं। शिनोमिया कहती है ये बिल्कुल गलत है, स्कूल कैंपस में इस तरह की चीज पब्लिक में करना काफी गलत है। तभी शिरोगाने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना लंच बॉक्स खोलता है। ये देखकर शिनोमिया कहती है शिरोगाने तुम आज अपना लंच लाए हो? ये पहली बार है जब शिनोमिया ने ऐसा लंच देखा, क्योंकि उसका टिफिन बहुत सारे शेफ मिलकर बनाते हैं जो पूरी तरह से न्यूट्रिशनल बैलेंस भी रहता है। शिनोमिया इसी तरह के लंच को जानती है, पर शिरोगाने के लंच को देखने के बाद उसमें जिस तरह के चावल से लेकर बाकी चीजें दी गई हैं, ये देखकर शिनोमिया के भी मुंह में पानी आ गया। पर वह भी उससे उसका लंच थोड़ा सा मांगना चाहती है, पर उसकी आत्मा उसे मना कर रही है। तभी वहाँ पर फुजीवारा आ जाती है और कहती है कि तुम आज लंच लाए हो, ये काफी टेस्टी लग रहा है, क्या मैं थोड़ा सा ले सकती हूँ? फुजीवारा जैसे ही खाती है वो खाने के टेस्ट में खो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि इसका फ्लेवर और हैमबर्गर सब कुछ बहुत अच्छा है। शिनोमिया अपने मन में सोचती है कि फुजीवारा मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, अगर कल तुम्हारी जान खतरे में आई तो मैं मदद नहीं करूंगी। शिरोगाने जैसे ही शिनोमिया को देखता है वह सोचता है कि
तुम्हें मेरा लंच इतना खराब लगा, मैं अभी दिखाता हूँ। इसके बाद शिरोगाने गिलास में सूप निकाल कर कहता है कि चावल ठंडी हो गई है, इसीलिए गर्म सूप के साथ चावल का कॉम्बो बेस्ट है, जिससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। चावल और सूप जैसे ही फुजीवारा के मुंह में पिघलती है वो और ज्यादा तारीफ करने लगती है। शिरोगाने फिर अपनी रेसिपी बताने लगता है और फुजीवारा कहती है, वाओ ये खाना कितना लाजवाब था, तुम तो जीनियस हो। शिरोगाने शिनोमिया की ओर देखकर अपने मन में कहता है कि ये कैसा था शिनोमिया, मेरे खाने को नीचा दिखाने का नतीजा। इन सब से अनजान शिनोमिया अपने मन में फुजीवारा से जुड़ी यादों को याद करती है कि गुड बाय फुजीवारा, आज से हम लोग दोस्त नहीं हैं। वेल यही था आज का सीन। उसके बाद होता है अगला दिन और इस दिन शिनोमिया अपना लंच टेबल पर रख कर सबको दिखा रही होती है। शिरोगाने कहता है, इसको बनाने में काफी मेहनत लगी होगी। शिनोमिया अपने मन में सोचती है कि इतना अच्छा लंच देखकर शिरोगाने मुझसे ये मांगेगा जरूर और मैं दया दिखाते हुए उसे लंच एक्सचेंज कर ही लूंगी। इसके बाद शिरोगाने और फुजीवारा अपना लंच निकाल कर बात कर रहे थे और साइड में शिनोमिया वेट कर रही होती है, पर वो दोनों अपने ही लंच को देखे जा रहे होते हैं। शिनोमिया कहती है, शिरोगाने तुम्हें मेरे लंच से खाना चाहिए, ये लो। शिरोगाने अपने मन में कहता है कि ये कल से ही कैसा अजीब सा बिहेवियर है शिनोमिया का, वो इतना हाई क्लास खाना मुझे क्यों दे रही है, ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लंच को नीचा दिखा रही है और मुझ पर तरस खाकर मुझे खाना दे रही है। एंड उसके बाद शिरोगाने कहता है, मेरे पास तुम्हारे हाई क्लास खाने के बदले कुछ नहीं है। ये सुनते ही शिनोमिया सिर के बल गिर जाती है। शिनोमिया कहती है, फुजीवारा तुम्हारा लंच शिरोगाने जैसा कैसे? फुजीवारा कहती है कि ये तो शिरोगाने ने मेरे लिए बनाया है। एंड उसके बाद शिरोगाने कहता है कि एक के जगह 2 लंच बॉक्स बनाने में कोई अंतर नहीं है। एंड उसके बाद लंच को फुजीवारा खाते ही कहती है कि ये काफी टेस्टी है। शिनोमिया फुजीवारा को देखकर अपने मन में फिर सोचती है कि हाँ, कीड़ा एक इंसान के रूप में जो दूसरों के ऊपर अपनी जिंदगी जीते हैं, पैरासाइट की तरह जिसका दिमाग घुटने में है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एंड उसके बाद शिरोगाने अपने मन में सोचता है, ये क्या, शिनोमिया की आंखें सीरियल किलर की तरह दिख रही हैं, मुझे भागना होगा। और उसके बाद शिरोगाने कहता है, मुझे क्लब मीटिंग के लिए देरी हो रही है तो मुझे जल्दी जाना होगा। शिरोगाने फिर जल्दी जल्दी खाने लगता है और चला जाता है। शिनोमिया अपने मन में कहती है कि नहीं मेरा खाना, मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे मूर्खों वाली फीलिंग आ रही है। उसके बाद फुजीवारा उसके पास आकर कहती है, शिनोमिया अपना मुंह खोलो। फिर उसके मुंह में वो एक बाइट डाल देती है और कहती है कि खाना अच्छा है ना, चलो शिरोगाने का लंच शेयर करते हैं। शिनोमिया इमोशनल होकर कहती है कि सॉरी फुजीवारा, मुझे गलतफहमी थी, पर तुम सच में इंसान हो। फिर फुजीवारा कहती है, तो मैं पहले क्या थी? एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट शिनोमिया की जीत हुई, क्योंकि उसने शिरोगाने का लंच शेयर कर लिया।